तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 2 3, हम लोगों ने इसकी बैकग्राउंड डिस्कस की थी कि इक्वेशन किस वजह से आ रही है। डिस्क्रीट में इस केस में भी एग्जैक्टली वही है जो हमारा सिंपल फिलिप्स कर्व था, फिर उसके अंदर हमने एक्सपेक्टेशन का रोल डाला तो वो एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व था। फिर उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास वो इक्वेशन है एक्सपेक्टेशंस की कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अडॉप्टिव हैं। और थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन है वो है मॉनेटरी पॉलिसी भी कि कैसे चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को चेंज करती है। तो ये तीन बेसिक इक्वेशन थी जो कि हमने लास्ट क्लास में भी, बल्कि पिछले जो मॉडल जब हमने पढ़ा था उस वक्त डिस्कस की थी। यहाँ जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, वैसे मैंने ये मॉडल आप लोगों के को देना था सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा चलें आप लोग फिर कहेंगे प्रेशर ज़्यादा हो गया, बोझ ज़्यादा हो गया, तो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तो इसमें हो ये रहा है, अब ये तीन इक्वेशन है और तीनों डिस्क्रीट केस में 18 19 20। इन इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन नंबर 18 है इसका मैं 1 पीरियड लीड ले रहा हूँ। लीड पीरियड समझ रहे हैं ना, जहाँ टी है, टी को मैं t+1 से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो वो गलत नहीं है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, लेकिन यहाँ t+1 होगा तो इस साइड पे भी t+1 आ जाएगा। ठीक है, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो पी टी है इसको मैं डिफरेंस की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, डेल्टा पी टी। तो वो pt+1 माइनस पी टी के इक्वल हुआ, इस वजह से हमने pt+1 लिया है। ठीक है, अच्छा, अब pt+1 ये इस चीज़ के इक्वल आ गया। तो ये जो pt+1 माइनस पी टी है, इसमें अब पी टी की भी वैल्यू पुट करें और pt+1 की भी और पी टी की भी वैल्यू पुट करें। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? इक्वेशन 18.1 थी हमारे पास, प्राइस की इक्वेशन है। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि उसका डिफरेंस ले रहा हूँ, तो चेंज इन डेल्टा पी टी या pt+1 इज इक्वल टू pt+1 माइनस पी टी, इसके इक्वल आएगा। अब मेरे पास पी टी तो ऑलरेडी है, pt+1 चाहिए, तो इसी इक्वेशन का 1 पीरियड लीड ले रहा हूँ विच इज pt+1। अच्छा, अब pt में से pt+1 माइनस करें तो आप देखें क्या होगा, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो, टी से कैंसिल हो जाएगा, बी यू टी+1 में, और ये बी यू टी में से बीटा कॉमन आ जाएगा और बाकी यू टी+1 माइनस यू टी रह जाएगा। और ऐसे ही इसमें से और इसमें से जी कॉमन आ जाएगा और रिमेनिंग आपके पास ये आ जाएगा। तो क्या आप लोगों को ये जो इक्वेशन नंबर, अच्छा फिर उसके बाद ut+1 ut इसकी भी वैल्यू पुट कर दी जो इसके इक्वल है, ये वाली सारी, और πt+1 माइनस πt की वैल्यू पुट की जो इसके इक्वल है। तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये बात ना समझ आई हो कि इक्वेशन 21 कैसे फॉर्मुलेट हुई है? जी, इक्वेशन 21 सब लोगों को क्लियर है? सर एक दफा दोबारा रिपीट करें ना। देखो, इक्वेशन नंबर 18 तो आपको क्लियर है ना, पीटी की इक्वेशन है, और ये हम उसका डिफरेंस फॉर्म ले रहे हैं, डेल्टा पीटी ले रहे हैं। तो जो क्या होगा, pt+1 माइनस पी टी होगा, इसको आप लिख लें डेल्टा pt+1 लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, pt+1 माइनस पी टी के इक्वल है, पी टी आपके पास गिवन है, pt+1 आपने बनाना है। कैसे बनाएंगे? यही जो पी टी इक्वेशन है 18, इसका आप लीड पीरियड ले लें। तो पी टी का लीड पीरियड क्या बन जाएगा, t+1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस टी माइनस बीटा यू t+1, तो ये उसी का लीड पीरियड आ गई। अब आपने इस इक्वेशन में से 18.18 माइनस करें तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड pt+1 माइनस पी टी, आप देखो अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, टी टी से कैंसिल हो गया, और ये बीटा यू t+1 माइनस बीटा यू t+1। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो, और बीटा कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा और वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके साथ जब माइनस करेंगे तो उसके साथ नेगेटिव साइन चेंज हो जाने थे ना। आपको पता है जब इस इक्वेशन में से मैं ये इक्वेशन माइनस करूंगा तो इक्वेशन 1.8 के साइन चेंज होंगे, इसी वजह से माइनस होगा, दिस माइनस दिस, अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, माइनस टी प्लस टी हो जाएगा, उसके साइन चेंज होके वो कैंसिल, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 21 इक्वेशन आ गई। अगर किसी स्टूडेंट को 21 इक्वेशन में प्रॉब्लम है तो आप लोग अपनी कॉपी पे जल्दी से सॉल्व भी कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें से 18.18 माइनस करके देखें क्या यही रिजल्ट आता है। एक दफ़ा बेशक कर भी लें, फिर हम आगे चलते हैं।
जी, अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है या हो अभी भी गया बात सर कर। हो गया, गुड, आगे चलते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है कि ये जो यू टी प्लस वन माइनस यू टी इसकी भी वैल्यू पुट की और पाई टी प्लस वन माइनस पाई टी इसकी भी वैल्यू पुट की है। तो आई होप कि आपको इक्वेशन 21 क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब हमने ये करना है, देखो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पी, इस पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ पी सॉल्व कर रहे हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ पी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता है इस इक्वेशन के अंदर क्या चीज़ एक्स्ट्रा है जो अदर देन पी है। आप बता सकते हो कौन सा वेरिएबल है इक्वेशन 21 में? पाई है जो सर, पाई। पाई है, गुड। बाकी एम तो कांस्टेंट है ना, जस्ट पाई है। तो अब मैंने पाई की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कहाँ से पुट होगी? पाई की वैल्यू पुट करने के लिए पाई के बजाय जी पाई पूरा पुट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू यहाँ से आ गई है। ये जो 18 इक्वेशन थी ना, इससे मैंने जी पाई फाइंड कर लिया जो इस चीज़ के इक्वल आया। मतलब इस सारे को उधर ले जाएं तो ये रिजल्ट आता। कोई इशू तो नहीं है इसमें। ये जो जी पाई है, जी पाई, क्योंकि खाली पाई नहीं, इसके साथ जी भी था, अदरवाइज जी हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो वो ज़्यादा तंग करेगा। इस वजह से जी पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इसी इक्वेशन को ओपन किया ना तो ये बनती है बी के एम माइनस पी, जी जे पी टी और जी जे पाई। तो ये जी पाई टी की वैल्यू हमने पुट की है, जो ये वाली है जो मैंने रेड में लिखी है, ये जो ऊपर लिखी है ना, ये उसकी वैल्यू पुट हुई है। और वैल्यू पुट होने के बाद इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया। ठीक हो गया? एक दफ़ा देख लें यहाँ तक, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। चलो, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ है वो तो आपको क्लियर हो रही है, लेकिन जो बेसिक मैथ्स है वो आना चाहिए, प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट ये। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अब आप देखें, अब हम कर ये रहे हैं कि जहाँ पे भी पी टी प्लस वन है वो इकट्ठा करें। ये पी टी प्लस वन है, ये पी टी प्लस वन है, ये लेफ्ट साइड पे आ गया तो यहाँ पी टी प्लस वन है, माइनस बी के है तो इधर आके प्लस बी के हो गया और पी टी प्लस वन कॉमन आ गया। तो प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। उसके बाद ये जिसके नीचे मैंने रेड लाइन लगाई हुई है, पी टी और पी टी, तीन है ना पी टी वाली टर्म, तो ये मैंने नीचे रेड में लिखा हुआ है। जब तीन पी टी वाली टर्म है, इसको भी लेफ्ट पे ले आए, इसको भी लेफ्ट पे ले आए और माइनस कॉमन ले लें कि इसके साथ माइनस है, तो बाकी क्या बचेगा? वन माइनस जे, वन माइनस जी। अब इसको प्लस बेशक ओपन करके देख लीजिएगा, पी टी इसमें से कॉमन आ गया, प्लस जे बीटा यू टी इज इक्वल टू राइट साइड पे ये सारा कांस्टेंट। तो उस सारी चीज़ को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये रिजल्ट आता है। क्या यही रिजल्ट आता है? ये जब आप अपनी कॉपी पे डिराइव करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने इसमें सारे स्टेप्स इसके अंदर इंक्लूड किए। अब अगर हम आगे चलें और उसी सारी चीज़ को सिंप्लीफाई करें तो ये वाली इक्वेशन बन रही है। यही मैंने इक्वेशन वो जो लास्ट बनी थी उसको दोबारा लिखा। अब आप ज़रा मुझे बताओ इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, कौन सी चीज़ दोबारा आ गई? सर यूटी है। अब यू टी आ गया, पाई टी खत्म किया तो यू टी आ गया। अच्छा, अब देखें मसला क्या है। अगर मैं यू टी की वैल्यू पुट करूंगा तो उसके अंदर फिर दोबारा पाई टी या कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो हम क्यों ना इसको यू टी के बजाय वो जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये पुट करें, इस फॉर्म में बना लें, इस फॉर्म में, ये 20 की फॉर्म में कोई चीज़ बन जाए ना तो उसमें पुट कर लेंगे, फिर वो सिर्फ पी में आएगा। अगर मैं सिंपल यू टी की वैल्यू पुट करूँ ना तो ये उधर जाके फिर दोबारा ये वाला यू टी राइट साइड पे आएगा और दोबारा फिर यू टी की फॉर्म में आ जाएगी। इसलिए सिंपल यू टी पुट करने के बजाय इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि यू टी माइनस यू टी आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम ये सारा कुछ आगे करने जा रहे हैं। तो इसका तरीक़ेकार ये है, ज़रा वो समझने की कोशिश कीजिएगा, और यही स्टेप इसमें मुश्किल है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाकी आप बुक में, ये सारा मैंने बुक से लिखा है, सिर्फ इस स्टेप के लिए ये सारी मैंने कैलकुलेशन की है, क्योंकि ये वाला बुक में जो है वो डायरेक्ट किया हुआ है। अब इसके लिए करेंगे ये, अब आपको बात समझ आ रही है हम क्या कर रहे हैं? ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें यू टी है, हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें यू टी प्लस वन माइनस यू टी हो। हमने क्या किया, इसका वन पीरियड लीड ले लिया, ये टी प्लस टू है, ये टी प्लस वन था, टी प्लस टू, टी प्लस वन, टी प्लस वन,
ठीक है, जहां जहां टी था वहां हमने वन स्टेप अहेड मूव किए। अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, जब आप डिफरेंस लेंगे तो आप जरा देख लें, पी टी प्लस टू पी टी प्लस वन वही बना, दिस माइनस दिस वही बना, इसके साथ माइनस इसके साथ प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाली सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस में आएगी और सेकेंड फिर प्लस में आ जाएगी, क्योंकि उसके साइन चेंज हो जाते हैं, जो चीज़ माइनस हो जाती है। इज इक्वल टू ये वाली टर्म माइनस जे बीटा यू टी, वो वाली टर्म आ गई, और राइट साइड पे सारा जीरो आ गया। क्यों जीरो आ गया, वो सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। अच्छा, ये कैंसिल क्यों नहीं होते बताएगा आप में से कोई, लेफ्ट साइड कैंसिल नहीं होती है, राइट हैंड साइड क्यों हो जाती है, कौन बताएगा? लेफ्ट सर साइड उसमें एक लेग पीरियड इंक्लूड है ना, तो इसी वजह से वो कैंसिल नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, यस ये अब टी लेफ्ट प्लस, उसमें सारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो गया तो -2 +2 हो गया, तो वो कैंसिल ही हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। इसके साथ टी प्लस वन टी प्लस टू है, टी है टी प्लस वन है, टी है और टी प्लस वन है, मसलन इसमें लीड और लैग पीरियड है, लेकिन यहाँ पे सारे कांस्टेंट है, उसमें तो लीड लैग नहीं है, वो किसी भी टाइम का कांस्टेंट है, इस वजह से ये राइट हैंड साइड सारी हो गई कैंसिल। क्लियर हो गया जी। अब हम इसमें से टी प्लस टू वाली टर्म को अलग लिख लिया, ये टी प्लस वन है, ये पी टी प्लस वन है, इनमें से ये कॉमन ले लिया, ठीक है, और फिर इसी तरीके से ये वाला एज इट इज़ आ गया, और ये जो दो हैं इनमें से आपने जे बीटा कॉमन ले लिया और बाकी ये इस फॉर्म में आ गया जो मैंने सर्कल में किया। अब आपको पता है यू टी प्लस वन माइनस यू टी, उसकी क्या वैल्यू है, माइनस के एम माइनस पी टी प्लस वन, यहाँ पुट कर लें, तो मसला तो नहीं है यहाँ पुट करने में, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू आपने सिंपल यहाँ पुट करनी है। अब जब यहाँ पुट कर लेंगे तो फिर खाता ख़त्म, फिर उसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आती है। तो जस्ट ये स्टेप बताने के लिए क्योंकि इस बुक में इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, ये 24 लिखा हुआ है, इस पिछली इस स्लाइड के बाद ये जो है, इस इक्वेशन के बाद ये इक्वेशन डायरेक्ट लिखी हुई है। तो जस्ट वो प्रोसीजर मैंने आपको बताना था कि किस तरह से ये इसने लिखा है, इसके लिए मैंने सारा कुछ करवाया है। तो आप देखें अब ये पूरी इक्वेशन किस में बन गई है, नाउ दिस इज डिफरेंस इक्वेशन इन वेरिएबल पी टी, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन बन गई है, जिसमें ये A1 है, ये A2 है और ये कांस्टेंट है। क्या इक्वेशन 24 में कोई प्रॉब्लम है, एक दफ़ा देख लें, कोई क्वेश्चन है, कोई मसला मसाइल है तो मुझसे पूछ लें। एक मिनट वेट करें, तो सर ये ड्राइव कर रहे हैं। जी जी प्लीज़ प्लीज़ कर लें। सही सर, हो गया। ठीक है, ये हो भी जाएगा। अगर किसी से नहीं भी हो रहा तो वो एक आध दफ़ा उसको दोबारा ट्राई करें, जिन बच्चों ने कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन जिनसे नहीं हो रहा वो एक आध दफ़ा दोबारा इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे। इसमें कोई ऐसा वो जो है वो साइंस नहीं है, ये सादा सादा सी बात है। ठीक है जी, अच्छा जी आगे चलते हैं। सर ये P2 PT प्लस 2 के साथ ये 1 प्लस बीटा के जो है ये कहाँ गया सर? मुझे नहीं बात समझ आई। सर ये इक्वेशन 24 से पहले जो इक्वेशन है, तो पहला वाला टर्म जो है PT प्लस 2 जो है, इसके साथ जो हाँ, टर्म है 1 प्लस ये वाला 1 प्लस बीटा के, तो ये कहाँ आ गया सर? ये कहाँ आ गया, ये डिवाइड हो गया ना, ये डिवाइड हो गया डिवाइड ना, किया सर उनके साथ। ये ठीक है सर, ठीक है, वो डिवाइड हो गया ना, पूरा डिवाइड करके ये वन बन गया। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, सही है जी। तो मेरे ख्याल में अब ये पीटी की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं उसमें कोई कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं देता, सिर्फ यही कर रहा होता हूँ यहाँ अल्फा की कोई वैल्यू पुट कर दूंगा, टी की पुट कर दूंगा, बीटा की कर दूंगा, जी की कर दूंगा, तो यही वाली जो तीन इक्वेशन है ना, ये अप्लाइड फॉर्म उसकी बन जाएगी।
तो जिस बंदे को इसका ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, अगर उसमें ये कोफिशिएंट डाल दिए जाएं, लाइक जे की वैल्यू 0.7 पुट कर दूं, यहाँ 0.8 पुट कर दूं, यहाँ 100 लिख दूं, यहाँ 10 लिख दूं, यहाँ 0.8 या 1.2 लिख दूं, इस तरह से लिख दूं, तो यही वाला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अप्लाइड क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करें तो खाली वो पुट द वैल्यू गेट द आंसर करके मैथमेटिक्स ना किया करें, थोड़ा इसको समझ लिया करें कि यार ये हम कर क्या रहे हैं, तो इन्हीं से ही अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं। अब ये जो इक्वेशन आ गई है ये बन गई है पीटी में, तो यहाँ से आप पीटी का टाइम पाथ फाइंड कर सकते हैं मसलन। अब इस ये तो जनरल फॉर्म है ना, अदरवाइज अगर ये जितने भी अगर ये वैल्यूज होती तो ये सारी वैल्यूज मिलके एक सिंगल नंबर बन जाएगा A1, पता है ना ये बात आपको, ये सारी वैल्यूज मिलके आपके पास एक सिंगल नंबर बन जाएगा A2, ये सारी वैल्यूज मिलके एक सिंगल नंबर बन जाएगा C, तो फिर ये हमारे पास टाइम पाथ आ जाएगा पीटी में। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, ये मुझे सबमिट नहीं करना, हो सकता है ये मैं एग्जाम में क्वेश्चन दूं, कि आप लोगों ने इसी से टाइम पाथ पाई टी के लिए फाइंड करना है और यू टी के लिए, ये मुझे सबमिट नहीं करना इस वीक में, मैं कोई असाइनमेंट आपको सबमिट के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप लोगों ने अब टाइम पाथ फाइंड करना है फॉर पाई टी एंड फॉर यू टी, ठीक है, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा। अगर कोई और क्वेश्चन है यहाँ तक तो बताएं जी, वरना हम आगे चलते हैं। ओके सर। आगे चलते हैं जी। अब हम आगे जो अगर आप देखें, एक सेकंड मुझे दें, मैं बुक ले आऊँ, मेरे पास बुक नहीं है, आप लोग ज़रा इसको देख लें। ये जो अगला टॉपिक है कि अगर हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन में राइट साइड पे कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जिस तरह हमने वहाँ बात की थी ना डिफरेंशियल इक्वेशंस में, और मैंने आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन दिया था। अब ये क्वेश्चन यही है कि अगर राइट साइड पे कोई इक्वेशन आए बजाय इसके कि कांस्टेंट हो, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। आप जरा इसको देखें, मैं एक मिनट बुक लेके। जी, क्या आप लोगों को ये समझ आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए। सर पर्टिकुलर सोल्यूशन तो शायद आपने ठीक किया, नहीं पर्टिकुलर सोल्यूशन, हाँ सर आपने ठीक किया। कम्प्लीमेंट्री तो मैं नहीं करवा रहा, कम्प्लीमेंट्री तो आपको आता है, कम्प्लीमेंट्री में तो राइट हैंड साइड पे जीरो है और वैसे ही सॉल्व करना जिसका पहले था। इसका जो चेंज आती है ना वो पर्टिकुलर में ही आती है, तो इसलिए ये जस्ट मैंने पर्टिकुलर तक सॉल्व किया है, ठीक है। इसका कम्प्लीमेंट्री होता है ना, कम्प्लीमेंट्री तो राइट साइड पे जीरो आ गया और वो वैसे ही बन गया। अच्छा देखें जी क्या हो रहा है। अब इससे पहले जितना भी हमने किया है उसमें राइट साइड पे कांस्टेंट होता था डिफरेंस इक्वेशन में। अब ये राइट साइड पे कांस्टेंट नहीं है, कोई वेरिएबल है, और यहाँ जो वेरिएबल आ सकता है इस केस में, वो वेरिएबल किस केस में आता है, जिस तरह कंटिन्यूअस केस में ई रेज टू पावर समथिंग होता था, यहाँ ई रेज टू पावर समथिंग नहीं है, कांस्टेंट रेज टू पावर समथिंग है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस तरह से हमने लिया है वाई टी इज इक्वल टू बी 7t, तो ये हमारा ट्रायल सोल्यूशन है। अच्छा ये ट्रायल सोल्यूशन क्यों है, जरा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला ट्रायल सोल्यूशन इस फॉर्म में क्यों लिया, लेना इसी फॉर्म में है 7t, लेकिन एक बी क्यों इसके साथ लिया है। आप जरा ये जो 7t है ना, इसका आप डिफरेंस लें। ये मैंने क्या लिखा है, देखिए राइट साइड पे जो 7t है इसको मैंने लिख दिया डेल्टा 7t। डेल्टा 7t का क्या मतलब है, डेल्टा 7t का मतलब है जहां जहां टाइम है वहां चेंज आएगी। एक दफा 7t + 1 है और फिर -7t है, ठीक है। डेल्टा 7t का क्या मतलब है, t + 1 - t। क्या ये वाली बात समझ आई। अच्छा मुझे ये बताएं, डेल्टा 5t + 1 अगर लिखा है तो क्या करेंगे। सर 5t + 2 5t + 1 5t + 1 होगा। बिल्कुल सही है, तो 5 रेज़ टू पावर t + 2 - 5 रेज़ टू पावर t + 1,
बिल्कुल ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही किया। अच्छा, इसमें से अब 70 कॉमन आ गया, तो यहाँ 7 रह गया और यहाँ क्या रह जाएगा 1। ऐसे ही है ना, कॉमन लेके देखो 7t + 1 - 7t है, तो 70 दोनों में से कॉमन आया तो 7 - 1, तो 7 - 1 क्या रिजल्ट आता है 6। तो प्रॉब्लम इसमें नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलें। अच्छा, अब दोबारा सेकंड डिफरेंस मीन इसका डेल्टा 70 का फिर दोबारा डेल्टा 70 लें, फिर डेल्टा लें, तो अब ये क्या बन जाएगा, डेल्टा 70 का रिजल्ट तो आया था ना 670, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा, 7t + 1 - 7t, तो वो 7 का t कॉमन आया, 7 - 6 6 6 36। अच्छा, मैं बात आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये आपने कितनी दफ़ा इसका डिफरेंस लिया है, 2 टाइम ना। अगर मैं फिर दोबारा इसका डिफरेंस लूँ, फिर दोबारा इसका डिफरेंस लूँ, फिर दोबारा इसका डिफरेंस लूँ, आप जितने मर्जी इसके डिफरेंस लेते रहें, जो हमारे पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आ रही है, वो सिंगल एक्सप्रेशन आ रही है, एक से ज़्यादा है। ये जिस तरह से एक ये है, एक ये सेकंड है, फिर दोबारा करेंगे तो एक सिंगल एक्सप्रेशन ही आएगी। इस वजह से yt = सिंगल एक्सप्रेशन इसका ट्रायल सोल्यूशन ले रहे हैं।